प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 6 हिंदी के दूसरे चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। दूसरे चैप्टर का शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस चैप्टर की कहानी का सारांश मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। जो छात्र वो वीडियो ना देखे हों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपना स्थान स्वयं बनाइए कहानी के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले बच्चों शब्दार्थ लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ लिख लीजिए और शब्दों के अर्थ लिखिए। पहले देखिए कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है बच्चों उपकार मानना। आश्वासन, आशा दिलाना। पच्चीकारी, जड़ना या नक्काशी। चुगलखोर, शिकायत करने वाला, जो चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं एक दूसरे की। खजांची, खजाने का अधिकारी। बच्चों, इसके बाद कवि का जीवन परिचय आइए देख लेते हैं। बच्चों, इसके बाद आइए लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? बाजे पयलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, माटी हो गई सोना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन बच्चों 9 मई 1995 को हुआ था। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय बच्चों। अब आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास में कुछ करने को जो दिया रहता है बच्चों, वो आपको स्वयं करना है। उसको आप कर लीजिएगा और क्लास में भी आपको ये मैं समझाया हूं। अब विचार और कल्पना देखिए। विचार और कल्पना हेडिंग डालिए और उसका पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? तो बच्चों इसमें देखिए 3 चीजें पूछ रहा है कि ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है और कैसे पता चलेगा कि आपने कोई कार्य ईमानदारी से किया है और ईमानदारी से कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं। तो आपको लिखना है। उत्तर लिखिए। ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आप ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं तो आपकी प्रशंसा होगी चारों तरफ और आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और आपको जो वर्क मिल रहे थे, जो कार्य मिल रहे थे, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, आपकी तरक्की होगी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2। राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपने विचार लिखिए। यहां पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब राजा अपने मंत्रियों को बुलाता है तो देखता है कि 7 मंत्री नशे में हैं। तो आपको ये बताना है बच्चों कि इसके नशे के क्या परिणाम हो सकते हैं। अपने विचार आपको लिखने हैं। तो उत्तर लिख लीजिए। नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो बच्चों जो नशा है वो कभी भी लाभ किसी भी प्रकार से आपको नहीं दे सकता। या अपने आसपास घर के पड़ोस में या घर में आपने देखा होगा
जो नशा करते हैं उनकी आदत किस प्रकार से हो जाती है, किस प्रकार से वो घर में भी मारपीट करना, एक दूसरे को के साथ गाली गलौज करना, ये सारी चीजें करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से समाज में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पहले हेडिंग डालिए कहानी से। कहानी से में पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा। कुछ कथन हैं, उन कथनों को कौन किससे कह रहा है, इसको आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है। तो इसको इस प्रकार से आप बांट लीजिए और उसमें लिख लीजिए। पहला कथन है, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। ऐसा किसने कहा था? राजा ने कहा था मंत्री से। मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं। ये मंत्री कहता है राजा से, मंत्री ने राजा से कहा। अगला देखिए, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। किसने कहा? युवक ने कहा। किससे कहा? मंत्री से। इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। तो वही युवक जो वित्त मंत्री बन जाता है वो राजा को इस प्रकार समझाता है। अगला प्रश्न देखिए, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? दफ्तर के लिए फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? यह आपको बताना है कि वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर लिखिए, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसे एक पैसे की बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वित्त मंत्री एक तो ईमानदार है, वो किसी भी प्रकार से नहीं चाहता कि कोई भी एक पैसे की बेईमानी करे, और न तो वो स्वयं बेईमानी करता है और न ही किसी से इस प्रकार से इच्छा रखता है, और चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी अच्छे से कार्य करें। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उत्तर लिखिए, राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पांचवा, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? उत्तर लिखिए, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री फिर प्रधानमंत्री बना। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात हेडिंग डालिए और अगला प्रश्न लिखिए। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए। इसमें शब्द दिए हैं राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। उत्तर लिखिए बच्चों, राजा की पर्यायवाची है नरेश, रात की पर्यायवाची है निशा, सोना की पर्यायवाची है स्वर्ण, दिन की पर्यायवाची है दिवस, और खुश का पर्यायवाची है प्रसन्न, निगाह का पर्यायवाची है दृष्टि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसी प्रकार से आप बना लीजिए, एक तरफ शब्द कर लीजिए, एक तरफ विलोम शब्द। तो यहां उन्नति दिया है तो उन्नत का विलोम हो जाए अवनत, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का हो जाएगा ईमानदार, बेईमान का हो जाएगा ईमानदार, अमीर का हो जाएगा गरीब, अक्षा का हो जाएगा बुरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जिन शब्दों के कोई भी शब्द हो उसका एक से अधिक अर्थों से हम अनेकार्थी कहते हैं। उत्तर यहां देख लीजिए, जैसे हार, गले में पहने जाने वाली माला, और हार का मतलब पराजय से भी है। हार, एक हार का मतलब है गले में पहने वाली माला और दूसरे हार का मतलब यहां पराजय से है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।